प्रभु का वचन, पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 3 वाक्यांश 12। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को सुन रहे हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं, पर क्या वाकई में प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं? तो प्रभु के वचन की ओर मुड़िए और देखिए कि प्रभु अपने भक्तों की हर एक प्रार्थना को सुनते हैं। बस कभी समय लगता है उसको कबूल करने में। प्रभु या तो आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं या उनका जवाब कुछ और हो, जैसा कुछ भी हो, बट प्रभु कोई भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की ऑफ द मेगा फाइनल्स। वेलकम टू नेशनल फैमिली बाइबल क्विज विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। So जैसा कि दोस्तों आप देखते आ रहे हैं, हमारा मेगा फाइनल्स बहुत ही पेचीदा मोड़ पे आ चुका है। हमारे कंटेस्टेंट्स एक के बाद एक पूरी तैयारी के साथ हमारे सामने आ रहे हैं और आई एम श्योर कि क्विज मास्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है फाइनल सिलेक्शन करना। और इसी तरह आज के हमारे जो फाइनलिस्ट्स हैं उनको मैं बिना किसी देरी पर स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द मदर एंड सन डुओ, मिसेस पूजा पॉल एंड मास्टर सार्थक पॉल, जो कि आए हैं नंदनगर पैरिश, इंदौर डायसिस, मध्य प्रदेश से। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर टुडेज फाइनलिस्ट पूजा मैम एंड हर सन सार्थक। कैसा लग रहा है आप लोग को फाइनल्स तक आकर? बहुत अच्छा। एक्साइटेड हैं सार्थक जी? नर्वसनेस थोड़ी सी है। क्या तैयारी करी जब आपको पता पड़ा फाइनल्स में है? एंड में क्या ब्रश अप किया जल्दी से? बस एक ओवरव्यू किया और खुद को काम डाउन रखा बस। ओके, दैट इज गुड। तो आइए देख लेते हैं एक वीडियो के द्वारा कैसी रही आपकी तैयारी। लेट्स वॉच। So that was wonderful. So congratulations आप दोनों को, आपकी प्रिपरेशंस के लिए प्रभु उस पर आशीष दे। और जो आप याद कर आए हैं, बस अंडर प्रेशर सही जवाब दें, इसकी हम कामना करते हैं। और इसी के साथ मैं आज के हमारे क्विज मास्टर्स को बुलाना चाहूंगी, none other than फादर आनंद एंड फादर प्रीतम। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे दोनों क्विज मास्टर्स के लिए। So welcome back to yet another episode of National Family Bible Quiz, the Mega Final। आज हमारे साथ हॉट सीट पर है सार्थक और उनकी मम्मी पूजा पॉल। वेलकम टू द मेगा फाइनल। तैयारियां कैसी? जितना है अपना बेस्ट देना है जी। और कौन ज्यादा तैयारी की है? मैं। क्यों, सार्थक अच्छी तैयारी नहीं की? सार्थक माइक संभालेगा। माइक संभालेंगे? अच्छा, आप कान में उनको बता देंगे कौन सा बोलना है। नहीं, आप भी संभाल सकती हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। सो कॉन्फिडेंट। ओके, शैल वी गो टू द फर्स्ट राउंड? जी। ओवर टू फादर प्रीतम फॉर द ऑप्शन राउंड। तो हम शुरू करते हैं ऑप्शन राउंड से। बड़ा आसान सा सवाल ऑप्शन राउंड का। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको और यदि आपको सही उत्तर पता है तो आप उसमें से एक सही उत्तर बताइए, आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। और यदि 4 ऑप्शन में से आपको कठिन लग रहा है 50-50 ले लीजिए।
दो जो गलत उत्तर हैं एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और उसमें से आप चुनेंगे। आपको मिलेंगे सही जवाब पे 10 पॉइंट और गलत जवाब पे मिलेगा -20। तो तैयार हैं ऑप्शन राउंड खेलने के लिए? जी बाबा। यस, मास्टर सार्थक और मिसेस पूजा पॉल, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। जो महिला मरुभूमि की ओर भाग गई वह ईश्वर द्वारा तैयार किए गए स्थान पर कितने दिन तक रहेगी? जो महिला मरुभूमि की ओर भाग गई वह ईश्वर द्वारा तैयार किए गए स्थान पर कितने दिन तक रहेगी? ऑप्शन ए 1,44,000 दिन, बी 1,260 दिन, सी 1,620 दिन और डी 2,600 दिन। ऑप्शन 2 1,260 दिन। आपने ऑप्शन 2 लिया है 1,260। क्या आपको वास्तव में कंफर्म है कि यही है? जी। कि रेवलेशन में ये पूरा संख्याओं का खेल है और बहुत सारी संख्याएं आती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, श्योर है? लॉक कर दें? जी। कंप्यूटर जी ऑप्शन बी लॉक किया जाए। लॉक कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम जब बढ़ते हैं जवाब की ओर और जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी और आपने सही जवाब दिया है और बड़ी अच्छी शुरुआत की है। 1,260। जैसे बोला मम्मी ने ही जवाब दिया है। माइक संभाला हुआ है सार्थक अभी। खैर कोई बात नहीं, अभी माइक संभालने की बारी किसकी है? नेक्स्ट इज फोन अ फैमिली और फोन अ फ्रेंड। किसको बुलाएंगे? फ्रेंड है, कौन? टर है हमारे। जी, रोहित मसीह। पास्टर रोहित मसीह को बुलाएंगे। ओके, पूरा कॉन्फिडेंट है आप? जी। ओके, उन्होंने आपको तैयार किया है? सीखने में उन्होंने हमारी मदद करी है बाइबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मिलाए जाएं। हेलो। हेलो, यस यस। आवाज पहचान लिया मेरी? सर, प्रेज द लॉर्ड। या प्रेज द लॉर्ड। फादर आनंद दिस साइड। जी फादर आनंद जी, प्रेज द लॉर्ड। सो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर आपको हम सुन रहे हैं सब मिलकर। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। और सार्थक को पूरा विश्वास है कि आप सही जवाब देंगे जो सवाल हम करने वाले हैं। प्रभु की महिमा हो। ओके, सो सवाल पर जाएं। जी जी सर, बिल्कुल। ओके, नए व्यवस्थान के 3 प्रसिद्ध यूहन्नों का नाम बताइए। प्लीज टेल मी इन इंग्लिश। Which are the most famous Johns of the New Testament? जॉन, मतलब 3 यूहन्ना के नाम बताना है। हाँ, ये 3 यूहन्ना का नाम बताना है। जी। ऑप्शंस आर अवेलेबल और नॉट? नो, ऑप्शंस नहीं है। पहला यूहन्ना जो है जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बिल्कुल सही। दूसरा यूहन्ना जो है वो प्रकाशित वाक्य वाला यूहन्ना है। प्रेरित यूहन्ना, बिल्कुल सही। तीसरा यूहन्ना जो है वो मरकुस भी कहलाया है। Oh, and that's absolutely correct. Wow, कहाँ पर लिखा गया है? ये यूहन्ना जो मरकुस कहलाया गया है, ये यूहन्ना की किताब में भी लिखा है। और दूसरा एक यूहन्ना है जो यीशु मसीह का भाई भी है। No, this is Prerit Charit, Acts of the Apostle, chapter 12, verse 12. मरकुस कहला हुआ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में, राइट?
प्रेरित चरित एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 12:12. हाउएवर बिल्कुल सही जवाब और आप इनके लिए जीते हैं 20 पॉइंट्स. थैंक यू. थैंक यू सो मच. धन्यवाद नहीं कहना चाहेंगे? थैंक यू अपोस्टल जी. थैंक यू अपोस्टल. हाँ, तो थैंक यू बोल रहे हैं आपको भी. थैंक यू. Thank you so much. God bless. Okay, you get good going. Over to the next round, rapid round. तो अब तक का परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेहतरीन रहा है. आपने भी अच्छा किया है, आपके मित्र पास्टर जी ने भी अच्छा जवाब दिया, सही जवाब. और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ, जो है रैपिड फायर राउंड. रैपिड फायर राउंड में 1 मिनट के अंदर आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे और आपको फटाफट उनके जवाब देना है. जिस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है आप पास बोल देना, ताकि बिना समय गवाए अगले प्रश्न पे जा सकते हैं. हर एक सही जवाब का आपको मिलता है 5 अंक, यानी टोटल 50 का ये राउंड है. हम शुरू करें जी. ऑलराइट, हियर वी गो एंड योर टाइम बिगिंस नाउ. काना के भोज में कितने मटके भरकर पानी को अंगूरी में बदला गया? 6. करेक्ट. बेथसाइदा का कुंड किस फाटक के पास था? बेथेस्दा का कुंड किस फाटक के पास था? पास. किसने प्रभु को 5 रोटियों और 2 मछलियों की जानकारी दी? फिलिपुस ने. किसने कहा प्रभु हम किसके पास जाएं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है? पेत्रुस. करेक्ट. जब व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु के पास लाया गया तब वे कहां पर थे? आराधनालय के बाहर. संत यूहन किस सुसमाचार में अंधे व्यक्ति को किस कुंड में जाकर नहाने को कहा गया? शिलो के कुंड में धोना. करेक्ट. कहां पहुंचकर प्रभु यीशु ने यरूशलेम प्रवेश करने के लिए गधे का बछड़ा लाने को कहा? एक नगर में. नगर का नाम? ये It's time up. ओके, टाइम अप हो गया. उत्तर देने में थोड़ा सा टाइम लगाया. 3 प्रश्न बच चुके थे और उसमें से आपका पहला का उत्तर सही था, दूसरा का उत्तर गलत था. बेथेस्दा कुंड भेड़ फाटक, शीप गेट. और किसने प्रभु को 5 की रोटियां दी? आपने फिलिप कहा, वो अंद्रयास था, वो भी गलत हो गया. फिर किसने कहा प्रभु के पास? वो करेक्ट आंसर. और व्यभिचारिणी को मंदिर में, इन द टेम्पल, नॉट ए सिनेगॉग, सिलोआम करेक्ट आंसर. और 7वें पे अपन आके रुक गए थे, वो बेथानिया है. तो टोटल कितने सही हुए? 3 सही है. आपको मिलते हैं 15 पॉइंट. 15 पॉइंट्स. थोड़ा सा उम्मीद से कम हो गया है, थोड़ा और फास्ट होना था. क्विक आंसर देना था. हाँ. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, पर फिर भी हम बहुत खुश है कि सार्थक कौन सी क्लास में है? आई एम इन सेकंड ईयर. यू आर सेकंड ईयर. ही इज टेक कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड. ये बहुत ही सराहनीय बात है. और आजकल के युवा का बाइबल सीखते हैं, और वेरी स्पेशली लड़के. आई थिंक यू आर ओनली वन जो Yes. हमारे Yeah. इंटर कंपटीशन में आए हैं. तो हम बहुत ही वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड you, Lord. वेरी ग्लैड दैट यू नो यू आर लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड. प्रभु का वचन सीख रहा है और यहाँ पर फाइनल में हमारे साथ बैठे हैं. प्रभु आपको बहुत आशीष प्रदान करे. खैर कोई बात नहीं, और भी राउंड्स है. अभी आपकी उम्मीद टिकी हुई है किन पर? हमारे पार्टिसिपेंट. कौन? अरे अभी इतने टाइम था, पूछना चाहिए था ना नाम वगैरह, पहचान बढ़ा देना चाहिए था. नहीं बढ़ाए? अरे कहाँ टाइम नहीं मिला, सुबह से टाइम था. खैर कोई बात नहीं. तो आपकी सारी उम्मीदें अभी टिकी हुई है स्मृति कपिल एवं आश्रिता कपिल से. और आप पूरी उम्मीद करते हैं वे आपके लिए जवाब देंगे, है ना? जी. क्यों जवाब देंगे? एज अ फेलो पार्टिसिपेंट, कॉम्पिटिटर. ओके, कॉम्पिटिटर होते तो मतलब कहाँ जवाब देते हैं?
वो उन पे डिपेंड कर। तो वो अगर सही जवाब देंगे आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, गलत जवाब देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेंगे। और उनको क्या मिलेंगे? उनको कुछ भी नहीं, प्रभु की आशीष। उनकी आशीष मिलेंगे। और ठीक है, इसी पर भरोसा रखते हुए हम फोन मिलाते हैं समूति कपिल एवं आश्रिता कपिल को। हेलो, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड फादर जी, जयसु। जेशु, कौन बोल रहे हैं अभी? जी मैं मिसेस कपिल बोल रही हूँ। मिसेस कपिल तो दोनों हैं। मम्मी है कि बेटी है? मम्मी है। ठीक है, ठीक है। तो हम सवाल पर जाएं। जी आप सही जवाब देने से इनको 20 अंक प्राप्त होंगे जी फादर जी। और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जी हाँ। वाह, प्रभु की आशीष भरपूर मिलेगी, पर अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाले, हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। जी तो फिर भी अपन सवाल करते हैं। जी ओके, सवाल यह है कि सामारी स्त्री ने प्रभु यीशु से अपने कितने पति होने की बात कही? बोलिए फादर जी। बोलिए ना। 5 पति। नहीं, ये गलत जवाब हो गया। ये गलत जवाब हो गया। कितने होने की बात कही थी? मेरा कोई पति नहीं। 5 नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है बताया था। सार्थक को सही मिला था जब मम्मी थोड़ा सा, तो ये शायद गलत जवाब दे दिया आपने। सॉरी फादर जी, अभी टाइम नहीं हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, वो अभी हमने सवाल तो ले लिया है, जवाब तो ले लिया है। सो दैट्स इट। थैंक यू। ओके, सो जवाब जो है गलत आया वहां से, तो एक भी पति नहीं है। कंफ्यूजन होता है किसी को भी, क्योंकि इसलिए हमने दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिया है, क्योंकि एकदम से हम बोलेंगे कि 5 नहीं है तो किसी का मन भी आएगा कि कोई पति नहीं, मतलब पहले ये जवाब आना जरूरी नहीं। तो ये राउंड यहाँ पर समाप्त होता है, इस पर आपको कोई मार्क्स प्राप्त नहीं होता है। ओके, shall we go for the next most exciting round, जी जिस पर आप अपने दम पर जीत सकते हैं। कितने पॉइंट्स पता है? 100 पॉइंट्स। सभी सही जवाब हमें चाहिए, इस पर आपको मिलेंगे 100। सो जो नुकसान हुआ उसके बारे में चिंता छोड़कर इस पर कंसंट्रेट करें। तो लेट्स गो। जेकब्स लेडर, जो नुकसान हुआ वो सारे भरपाई करने का एकमात्र लास्ट चांस, 100 पॉइंट्स यहाँ। सो यहाँ पर फर्स्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका 2 अंक है। अगर मैं बिना ऑप्शन से आप उसका जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स एंड विद दैट यू गेट अ लेडर। गो अहेड। अगर नहीं है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जिस पर आपको सिर्फ 5 पॉइंट मिलेंगे, शायद सीडी नहीं मिलेगी। रेडी है? ओके, हियर वी गो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहली बार स्वर्ग में मेमने का विशेषण देते समय कौन सा विशेषण या शीर्षक का उपयोग किया गया है? सबसे पहली बार स्वर्ग में मेमने का विशेषण देते समय कौन सा विशेषण या शीर्षक उपयोग किया गया है? We'll go for options. You go for options. Options are यूदा वंशी सिंह, दाऊद की संतति, दाऊद की संतति यूदा वंशी सिंह। दूसरा ऑप्शन है ईश्वर का मेमना, शांति का राजा, इस्राएल का परिपावन, दाऊद की संतति। Option C. नो,
ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर. यूदा वंशी सिंह दाऊद की सिंहती. कोई बात नहीं, आगे बढ़ने का और भी मौका है. नेक्स्ट क्वेश्चन विल कैरी 2 पॉइंट्स, आइदर माइनस और प्लस. रेडी है? ओके. सेकंड क्वेश्चन. प्रकाशना ग्रंथ के अनुसार जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है? प्रकाशना ग्रंथ के अनुसार जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है? मृत्यु तक वफादार रहने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब. और इसका रेफरेंस बता सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, आई थिंक 10. Exactly, perfectly. I want to give you 20 marks for this, but according to the rules, it is only 2. Okay. Next question will carry 5 points. If you give the right, you will get a letter. संत पेतरुस के पहले पत्र के अंत में किसने अपना अभिवादन भेजा है? संत पेतरुस के पहले पत्र के अंत में किसने अपना अभिवादन भेजा है? No minus. अभिवादन, greetings, salutation. याकूब. No, Marcus. Marcus. Next question also will carry 5 points. एफेसियों के अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं कि ईसाइयों को किसका उदाहरण अपनाना चाहिए? एफेसियों के अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं कि ईसाइयों को किसका उदाहरण अपनाना चाहिए? नो माइनस अगेन. वो अपना ही उदाहरण देते हैं कि मैं जैसा ईसा के साथ चलता हूँ वैसे तुम भी चलो. रॉन्ग आंसर. आंसर इज यीशु मसीह का. यीशु मसीह. सिंपल आंसर. The last question. The last question will carry plus or minus 2. जब प्रेरित चिन्ह और चमत्कार करते थे तब लोग कहाँ इकट्ठा हुआ करते थे? जब प्रेरित चिन्ह और चमत्कार करते थे शुरुआती दौर पर, तब लोग कहाँ इकट्ठा हुआ करते थे? जब प्रेरित लोग चिन्ह चमत्कार करते थे तो लोग बाहरी जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे उसी रास्ते पर लोगों को खाटों पर लिटा देते कहाँ थे. पर? सवाल कहाँ पर? मार्गों पर, रास्ते पर. राइट आंसर यहाँ इज पे मंदिर के बाहर. मंदिर के सुलेमान के मंदिर. So that's it. That gives you minus 2, I think. Nil. खैर, वेल प्लेड. शुरुआत बहुत अच्छा रहा, पर लास्ट होते होते सबका यही लगभग स्थिति बनी है. ये ना सिर्फ आपकी स्थिति है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हमने जिन्हें बहुत अच्छा करने की उम्मीद की थी, वे भी ये लेडर आके लड़खड़ा गए हैं, क्योंकि इसको मैं खुद डिजाइन किया. तो मैं जानता हूँ कि इतना आसान नहीं है वहाँ 100 तक पहुँचना. तो खैर कोई बात नहीं. फिर से मैं आप दोनों को सैल्यूट करना चाहता हूँ. एंड यू शुड बी वेरी प्राउड. योर सन इज वॉकिंग ऑन योर वे. है ना, आपके पसीनों पर आपका लड़का चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है. हार जीत ये सब होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती. सबसे महत्वपूर्ण ये कि हमने जो वचन पढ़े, परमेश्वर हमको अपने आप को जांचने का मौका मिला. और उससे ऊपर आपको उन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आशीषित करेंगे. पूर्ण विश्वास है. और मेरी ये बात लेकर चलिए कि आपका पुत्र, आप जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह चल रहा है, ये सबसे बड़ी तोहफा है, ये परमेश्वर का सबसे धन्यवाद. बड़ी उपलब्धि. आजकल यही देखने को नहीं मिलता है. यही मैं यहाँ पर हमें देखने सुनने वालों से कहना चाहूँ. देखिए, आप जिस तरह से चलेंगे, आपके पुत्र पुत्रियाँ उसी प्रकार चलेंगे. मैं हमेशा इस बात को प्रवचनों में कहा गया, लेकिन यहाँ पर आज मेरे पास में एग्जाम्पल है.
तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ठोक कर कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप में से कोई भी चाहे आपके पुत्र पुत्रियां सही राह पर चले तो सर्वप्रथम आप चले, प्रभु के वचन पर चले तो सर्वप्रथम आप चले। और आप अगर चलेंगे तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं 80% आपके पुत्र पुत्रियां आपके राह पर चलेंगे, प्रभु के राह पर चलेंगे। और वही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। उसके ऊपर से आपको कुछ भी मिल जाए और आपके बच्चे भटक जाए तो ये कोई भी उपलब्धि नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर मेरे सामने ये उदाहरण है, इसलिए मैंने थोड़ा भावुक होकर ये बातें आप सबों के साथ साझा कर रहा हूँ। Thank you for being with us. Thank you for joining us and inspiring all of us. दूसरी बात यह है कि मिसेस पूजा जी नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आती और वचन का इतना ज्ञान और वचन के प्रति जो लगाव और प्रेम है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आप हम सबको चुनौती दे रहे हैं वचन सीखने के लिए और वचन को इस तरह प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस योर फैमिली, ये मेरी प्रार्थना है। और देखने वालों को, ये सब लोगों को मैं चुनौती देना चाहता हूँ, जैसे आप वचन सीखोगे वैसे ही आपके बच्चे आपके वचन सीखेंगे, प्रभु के वचन सीखेंगे, प्रभु के राह पर चलेंगे। With this signing off, Father Anand and Father Preetham from National Family Bible Quiz 2023, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Thank you so much. And so here we are at the end of another episode. सार्थक एंड मैम, क्या कहना है आप दोनों का? कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। क्या लगा, थोड़ा और अच्छा कर सकते थे? कर सकते, जानते हुए भी थोड़ा सा प्रेशर में शायद? यस सार्थक? थोड़ा सा। ओके, चलिए, पर कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई करा और यहाँ तक आप पहुँचे बाइबल क्विज के फिनाले में। कभी इमेजिन किया था? सो यही बहुत बड़ी बात है। सो प्रभु को धन्यवाद इस चीज़ के लिए, आप दोनों को धन्यवाद कि आपने इतनी रुचि दिखाई और इतनी अच्छी तैयारी के साथ आप आए। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड स्कोर्स जान लेते हैं? यस, सो योर फाइनल स्कोर्स इन द मेगा फाइनल इज 55 points. So congratulations to you both. And to our dear viewers, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, मेगा फाइनल्स एंजॉय करते रहिए। एंड प्रभु के वचन के साथ एज यूजुअल एंड करना चाहूंगी। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 14 में हमें कहा जाता है, और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के माहौल में हम स्पेशली देखते हैं लोगों का मानना है कि अरे अच्छे को तो बुरा ही मिलता है, तो अच्छा करने का क्या फायदा? अच्छा करने का फायदा है। अच्छा करने का फायदा ये है कि आपका ईश्वर जो ऊपर बैठ के सब देख रहा है, वो आपको एक दिन इसका फल जरूर देगा और आपकी अच्छाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा ही करेगा, जो बुरा है उसमें से हमेशा बुराई ही निकलेगी। और प्रभु कहते हैं, बुरा करने से, दंड भोगने से अच्छा है कि आप अच्छे काम करो, और उसके कारण अगर आपको दुख सहना पड़ता है तो कोई बात नहीं। इस वचन के साथ अंत करते हैं आज के एपिसोड का। देखते रहिए आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन।